हेलो फ्रेंड्स, स्टार गुप्ता एजुकेशन की एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि संख्याओं का स्क्वायर द नंबर्स यानी संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। तो संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक नंबर्स को लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम कोई भी यहाँ पर, जैसे कि ये नंबर्स है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 1, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 गुणा 1। ठीक, तो 1 की 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1। तो ये हुआ हमारा 1 का स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग, तो 2 गुणा 2, तो कितना हुआ 2 की 2 की 4, 4, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। इसी प्रकार हम यहाँ पे 3 को 3 मल्टीप्लाई 3, ये हमारा हुआ 9। ठीक, इसी प्रकार की हम सभी संख्याओं को यहाँ पर लिख लेते हैं। 4 गुणा 4 बराबर 16। ठीक, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 बराबर 25। ठीक, इसी प्रकार 6 का 6 टू 6 बराबर 36। इसी प्रकार हम 7 का ज्ञात करते हैं। 7 का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई 7, 7 की 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आया 49। इसी प्रकार 8, तो 8 मल्टीप्लाई 8 कितना हुआ 64। इसी प्रकार यहाँ पर 9 को याद करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई 9 कितना हुआ 81। इसी प्रकार 10 का स्क्वायर याद करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10 बराबर 100। ठीक, ऐसे ही 11 का स्क्वायर 11 मल्टीप्लाई 11 बराबर 121। ठीक, ऐसे ही 12 का स्क्वायर 12 गुणा 12। अब 12 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। इसी प्रकार 13 का स्क्वायर बराबर 13 मल्टीप्लाई 13 कितना हुआ 169। इसी प्रकार 14 का स्क्वायर 14 मल्टीप्लाई 14, 14 की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 196। ठीक, ऐसे ही 15 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे, आएगा 15 मल्टीप्लाई 15, तो इसका कितना आएगा 225। ठीक, इसी प्रकार 16 का स्क्वायर याद करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई 16, 16 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 256। ठीक है, 17 की का स्क्वायर याद करेंगे,
17 मल्टीप्लाई 17, 17 की 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 यानी 289। ठीक है। इसी प्रकार 18 की मल्टीप्लाई तो कितना हुआ 18 मल्टीप्लाई 18, 18 की 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 324, 324। इसी प्रकार यहाँ पर 19 को ले लेंगे, 19 का स्क्वायर तो 19 मल्टीप्लाई 19 कितना हुआ 361। ऐसे ही 20 का लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई 20, 20 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 400। तो इस प्रकार आपने देखा कि 1 से लेकर 20 तक कैसे स्क्वायर्स को ज्ञात करते हैं, यानी कि उनका वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये हम आपको इन नंबरों को बताया है। अब इनके अलावा इसके सिवा और भी नंबर्स को हमें ज्ञात करना है, परंतु हम इन सभी नंबर्स को याद नहीं कर सकते, इसलिए उसमें कोई दूसरा फार्मूला लगाकर हम उन नंबर्स का भी स्क्वायर्स ज्ञात करेंगे। तो आइए चलते हैं आगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब यहाँ पर ये नंबर्स काफ़ी बड़े हैं तो इन्हें याद नहीं किया जा सकता, तो हम इन नंबर्स का भी स्क्वायर्स कैसे याद करेंगे। तो आइए इसके लिए एक फार्मूला आपको याद करना होगा। तो वो कौन सा फार्मूला है तो ये देखते हैं। तो इसके लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखिए जिसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इसी फार्मूले का यूज़ करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इन्हीं फार्मूलों का हम इस सभी में यूज़ करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो जैसा कि आपने देखा ये पहला वाला क्वेश्चन को, तो इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यह अब हमारा 32 है, ठीक। तो 32 को हम 3 यानी 30 प्लस 2 ये दो भागों में हम काट लेंगे, यानी 30 प्लस 2 यानी 32। ठीक है। अब इसको हम यूज़ करेंगे। देखिए 30 प्लस 2 ये इसे हमें फार्मूले में यूज़ करना है। ठीक है। अब यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हम a के स्थान पर 30 और b के स्थान पर 2। ठीक है। ये हम रखेंगे। तो देखिए 30 प्लस 2 बराबर, अब देखिए एक स्थान पर कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस बी के स्थान पर कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस क्योंकि 2 को ऐसे ही लिखेंगे मल्टीप्लाई एक स्थान पर कितना है 30 और बी के स्थान पर कितना है 2। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 30 की 30 से मल्टीप्लाई यानी 30 का स्क्वायर कितना होगा 900 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 प्लस 2 तिया 6 यानी कि 60, 60 दूनी 120। ठीक। 900, 900 में 4 ऐड करेंगे 904 प्लस 120। अब देखिए 904 में 120
को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1024। यही आपका आंसर होगा। अगर इस क्वेश्चंस को आप देखना चाहते हैं कि ये सही है या गलत, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 32 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं, 32 2 की 2 से 2 4 6 6 9 4 6 12 फिर हुआ ना 1024। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35। तो यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, दो भागों में डिवाइड करके। तो 30 + 5 यानी 35। अब यहाँ पर हम देखेंगे ए के स्थान पर कितना हुआ, 30, और बी के स्थान पर कितना हुआ, 5। यहाँ पर हम फार्मूला लिख लेंगे, a + b का होल स्क्वायर। ठीक, अगर आपको फार्मूला याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो आप एक साइड से लिख सकते हैं। तो a² + b² + 2ab। ठीक, यहाँ पर हम इसको लिखते हैं 30 + 5 का स्क्वायर। तो देखिए 30 का स्क्वायर प्लस b के स्थान पर 5 का स्क्वायर प्लस 2 जो हमारे इसी में है फॉर्मूले में, ए के स्थान पर हमारा कितना है 30 और बी के स्थान पर हमारा कितना है 5। ठीक, 30 की 30 से मल्टीप्लाई कितना, 900। 5 की 5 से मल्टीप्लाई 25 प्लस, अब देखिए 2 की 3 से 60 और 60 की 5 से कितना आएगा, यानी कि 30 दूनी 60 और 60 की 5 से यानी 300। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर देंगे। 900 में 3 ऐड करेंगे 1200, और 1200 को 25 यानी कि 1225। तो यही हमारा आंसर निकल के आया 1225। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस क्वेश्चन को चेक करना चाहते हैं तब आप 35 की 35 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आएगा 1225। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया 86। 86 को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, 80 80 + 6 यानी 80 में 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 86। ये हमारा फॉर्मूला है, और यहाँ पर ए के स्थान पर कितना है 80 और बी के स्थान पर हमारा कितना है 6। अब देखिए यानी कि 80 + 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले के अनुसार ए का स्क्वायर यानी कि 80 का स्क्वायर प्लस बी के स्थान पर कितना है 6 का स्क्वायर प्लस 2 ए के स्थान पर कितना 80 मल्टीप्लाई बी के स्थान पर कितना है 6। ठीक है, अब देखिए 80 की 80 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 8 8 64, यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे, 36 यानी 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 2 8 16 यानी 160 और 160 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर करके देख लेते हैं। 160 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की 0 6 छंग 36 3 6 कम 6 3 9 कितना हुआ
960। ये हमारा हुआ 960। ठीक। अब 64 की 36 से, यानी कि 6400 में से 36 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 64 36 प्लस 960 बराबर का। अब 6436 यानी कि 6436 प्लस 960, 960 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 3786। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व हो गया। 7386 यानी 7386। अगर आपको ये चेक करना चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है सही या गलत, तो आप 86 की 86 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा 7386। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 93। तो 93 को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 90 प्लस 3। ठीक है, 90 और में 3 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 93। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए के स्थान पर कितना है हमारा? 90, और बी के स्थान पर हमारा कितना है? 3। तो यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे, तो 90 प्लस 3, तो एक स्थान पर कितना है? 90, तो 90 का स्क्वायर। पी के स्थान पर हमारा कितना है? 3, 3 का स्क्वायर। 2 हमारा फार्मूले के अंदर होता है, एक स्थान पर हमारा 90 गुणा 3, सी के स्थान पर 3। तो 90 की 90 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8100, यानी 9 नेम 81, 2 जीरो लगा देंगे, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 तिया 9, प्लस 2 नेम 18, यानी कि 180, और 180 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा? 540। 8100 में 9 को ऐड करेंगे, 8109 प्लस 540। 8109 में 540 को ऐड करेंगे तब कितना आएगा? 8649। ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो 93 की 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 8649 यही नंबर आएगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख रहे हैं 46। तो 46 को हमने 2 भाग में डिवाइड कर लिया है, 40 प्लस 6। ठीक, 40 और 6 कितना होते हैं? 46। यहाँ पर हमारा फार्मूला वही आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए के स्थान पर हमारा कितना है? 40, और बी के स्थान पर हमारा है 6। तो इसे हम फॉर्मूले में फिट करेंगे, 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर कितना आएगा? 40 का स्क्वायर प्लस बी के स्थान पर 6 प्लस 2 हमारा फॉर्मूले के अंदर होता है, एक के स्थान पर 40 गुणा सी के स्थान पर 6। ठीक है, तो 4 चौक 1600 प्लस 6 छंग 36 प्लस 2 चौक 8, 80, और 80 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 480। देखते हैं यहाँ पे 80, 6 अट्ठे 48, 480। तो ये हमारा आया 480। ठीक है, इन सबको ऐड कर लेंगे, 1636, 1600 में 36 को ऐड करेंगे, 480 को हम अभी ऐसे करेंगे, 1636 में 480 को ऐड करेंगे 2116। ठीक, और इस क्वेश्चन को
हम चेक करना चाहें तो 46 की 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2116। ठीक है। इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चंस को भी हम इसी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। बस हमें यहाँ पर फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक स्थान पर जो हमारा पहला अक्षर जो होता है वो a होता है, दूसरा हमारा होता है b। ठीक है। बस इसी तरीके से आप फार्मूले को क्वेश्चन में रखते रहें और हमारा ये फार्मूला जो है वो सॉल्व होता चला जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहीं कहीं पर हमें ये इस टाइप के क्वेश्चंस को जैसे मिल जाते हैं कि विदाउट एडिंग फाइंड द सम। इन सभी संख्या जैसे ही हमारी संख्याएं लिखी हुई हैं, ये नंबर्स लिखे हुए हैं, तो इन संख्याओं को हम बिना जोड़े कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को जैसे हम सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि देखिए जैसे हेयर देयर आर 5 odd numbers therefore square of 5 is 25। देखिए जैसा कि हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कितने नंबर्स हैं, तो 1 2 3 4 5। अब जैसे ये 5 नंबर हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 5 है, 5 का हम स्क्वायर यहाँ पर याद करेंगे तो कितना हुआ 25। इसको हम देखते हैं कि चेक करके देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन हमारा सही है या रॉन्ग है। तो क्या करते हैं, एक में 3 4, 4 में 5 4 और 5 4 9, 9 7 16, 16 9 25 हुआ ना 25। इसी प्रकार को हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बिल्कुल सेम टू कॉपी है। यहाँ पर भी हम बिना संख्या को जोड़े उनका योग हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 10। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे। 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। चाहे तो आप इन्हीं सभी नंबर्स को ऐड कर सकते हैं तो उनका सबका योग 100 ही आएगा। इसी प्रकार ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसको भी हम बिल्कुल सेम टू कॉपी करना है कि बिना ऐड करे हम इस संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारा हुआ 12। 12 का स्क्वायर याद कर लेंगे तो ये हमारा हुआ 144। ठीक है, 144। तो यही हमारा आंसर हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए की ओर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हैं। जैसे कि आपने देखा कि 729, तो हमें 729 का स्क्वायर रूट्स ज्ञात करना है कि आखिर ये 729 कितने का क्यूब होता है। ठीक है, तो इसमें हम इसका एलसीएम पहले ज्ञात करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे और फैक्टर ज्ञात करके हमें ये मालूम पड़ेगा कि ये कितने का स्क्वायर रूट्स बनेगा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा 729 है। तो अब 729 के हमें यहाँ पर फैक्टर ज्ञात करने पड़ेंगे कि 729 कितने से हमारा कटेगा। तो ये हम देखते हैं 3 से। तो देखिए 3 दूनी 6, एक
3 चौक 12, 3 तिया 9। इसी प्रकार फिर 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से 3 नेम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ पर 729, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये देखिए 3 हमारा यहाँ कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 बार हम 3 को यहाँ पर लिख लेंगे। 3 3 3 3 और 3, 1 2 3 4 5, एक बार हम यहाँ पर और लिखेंगे 3। ठीक है। अब देखिए ये एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, जिसका जोड़ा बन जाता है उसको हम एक बार लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये कितने का रूट हुआ, 27 का। अब हमारे लिए ये ज्ञात करना है कि 27 का क्यूब स्क्वायर होगा या नहीं। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 27 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो 27 मल्टीप्लाई 27। ठीक है। इसको हम ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम 27 की 27 से मल्टीप्लाई ज्ञात करेंगे। 7 सत्ते 49, हाशिर लगा 4, 7 दूनी 14 और 4 19, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 9 9 4 13, 4 1 5 1 6, सॉरी 7 सत्ते 49 के 9 और 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 9 8 4 12, 8 4 12, 4 1 5 और 1 6, तो 8 4 12, हासिल 1 5 1 6 1 7। तो यानी आपने देखा कि यहाँ का इसका आंसर कितना आया, 729। तो यानी 27 का स्क्वायर 729, और स्क्वायर रूट याद करने के लिए 729 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 27। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 400। तो 400 के हम फैक्टर याद करेंगे, 2 दूनी 4 0 0, फिर 2 एकम 2 0 0, 2 पंजे 10 0, 25 55 25, 5 एकम 5। ठीक है। अब हम यहाँ पर 400 का रूट ज्ञात करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, जिसका जोड़ा होता है उसको हम एक बार लिखते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5, तो 2 दूनी 4 पंजे 20। तो ये 400 का स्क्वायर रूट कितना हुआ, 20। और अगर आप स्क्वायर याद करेंगे 20 का, तो 20 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 400। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1764। अब 1764 को के फैक्टर याद करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, इसको हम 3 से काटेंगे,
तीन एकम तीन, एक तीन चौक 12, तीन सत्ते 21, फिर 3 से काटेंगे, तीन चौक 12 और 3 9 27, ये हमारा 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। ठीक है, अब इसका हम रूट ज्ञात करेंगे 1764। ठीक, 1764 को हम यहाँ लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, जिनका जोड़ा बनता है उनको एक बार लिखेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 3 6, 6 सत्ते 42। तो हमारा इस 1764 का स्क्वायर रूट हमारा कितना होगा 42, और 42 का स्क्वायर कितना होगा 1764। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4096। अब 4096 के हम यहाँ पर फैक्टर ज्ञात करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड, 2 दूनी 4, 0 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, इसके भी आधे कर देंगे, कितना वो 1024, फिर इसके आधे कर देंगे 512, 512 के आधे कर दीजिए 256, फिर इसके हाफ करिए 128, इसके भी आधे करेंगे, 2 चौक 12, 2 चौक 8, इसके 2 3 6, 2 दूनी 4, इसके आधे करेंगे 16, इसके 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, अब हम इसको फैक्टर के रूप में लिख लेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 जो है हमारा 12 बार है, तो हम इसका जोड़ा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो कितना बार 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 1 6। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 80 दूनी 160। तो ये है हमारा 160 का स्क्वायर रूट, मतलब 160 का हम स्क्वायर करेंगे तब आएगा हमारा 4096, और 4096 का स्क्वायर रूट हम ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा 160। इसी प्रकार हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि 7744 यानी कि 7744, अब हम इसके फैक्टर को ज्ञात करेंगे। तो 2 3 6, 1 17, 17 2 अट्ठे 16, 1 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। देखिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं 38 72। अब इसको हम 2 से फिर डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 1936, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 नेम 18 और 1 कितना हुआ 2 नेम 18, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 सॉरी, इससे हम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये हमारा 11 से कटेगा, 11 11 1। ठीक है, अब हम इसको रूट में लिख लेंगे 7044। ठीक है, इसका हम रूट में करते हैं 2 2 2 2, कितने बार हमारा 1 2 3 4 5 6 बार, तो 1 2 3 4 5 6 11 11,
जिसके हमें जोड़े बनते हैं उन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, 2 2 2 1 2 3 1 2 3 11, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 की 11 से करेंगे, 11 अट्ठे 88। ठीक है, तो ये हमारा आया 88, यानी कि 88 का हम जब स्क्वायर करेंगे तब कितना आएगा 7744, और 7744 का स्क्वायर रूट कितना होगा 88। ठीक है, यहाँ पर हम इसको हम प्लस माइनस से भी डिवाइड, प्लस माइनस से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार की हमारी अन्य वीडियोस को भी देखते रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम मुझसे पूछनी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिखकर भेज सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसी लगी वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, और हमारी और वीडियोस को देखते रहिएगा। धन्यवाद।